ढोल पीट रहे हैं, बाकी जनता सब एक तरफा जा रही है। 5 किलो राशन पे और 2000 सम्मान निधि पर कितना जनता को। अच्छा, एक सवाल और भी है हमारा कि लगातार युवा कह रहे हैं कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तभी युवाओं को नौकरी मिलेगी, जब तक भाजपा सरकार रहेगी युवाओं को सिर्फ लाठीचार्ज होगा, पेपर लीक होंगे। देश सशक्त तभी होगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, एंटरप्रेन्योर पैदा होंगे। गठबंधन का क्या वो गठबंधन जो थोड़े दिन में तो खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव गठबंधन किया था 2.5 साल चला पाए, एक बार 10 महीना चला पाए थे। अब गठबंधन सालों गठबंधन है क्या? गठबंधन का मतलब क्या है? हम जनता हम हैं, हम आपको बता रहे हैं क्या है वो ठगबंधन का। किसी भी तरीके की कोई भी मायावी चाल अब चलने वाली नहीं है। अब की बार उस राशन तो पहले भी मिलता था। जब राशन पहले भी मिलता था, कोरोना काल में विपक्ष पूरा घर में दबा हुआ बैठा था। उस टाइम आप गरीबों से पूछे जाकर के वो 5 किलो राशन कितना काम करता था, आप जानकारी करिए जाकर के कि वो 5 किलो। तो जनपद सीतापुर के रामपुर मथुरा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं। आज 5 बजे के बाद चुनावी प्रचार बंद हो रहा है, कार्यालय भी बंद हो रहे हैं। इसी बीच में जो प्रत्याशी गांव में जाकर के वोटरों से संपर्क कर रहे हैं, साथ ही में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। लगातार आप देख ही रहे होंगे कि कड़कती धूप में भी प्रत्याशियों ने कोई जोर कसर नहीं छोड़ी है। तो इसी बीच हमारे साथ जो है काफी लोग मौजूद हैं। चर्चा करते हैं कि आज चुनावी प्रचार बंद हो रहा है, क्या कुछ अभी इनके मन में चल रहा है। राजेश वर्मा जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं, सांसद भी रहे, और महेंद्र यादव जो कि बसपा के प्रत्याशी हैं, राकेश राठौर जो कि गठबंधन है, ये तीनों चेहरा भाजपा के ही थे लेकिन आज आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं कि भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा पर जनता का कितना भरोसा है, कितनी मेहनत के साथ जो है उनके कार्यकर्ता जो है वोटरों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तो इसी बीच हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बाबा जी से शुरू करते हैं क्योंकि बाबा की सरकार थी और बाबा कितना खुश हैं। क्या नाम है आपका? हृदय नारायण अवस्थी। क्या है कुछ आपकी बार, क्योंकि आज के बाद जो है चुनाव प्रचार बंद हो रहा है, 13 तारीख को मतदान है, क्या कुछ जहन में चल रहा है? राजेश वर्मा पर कितना भरोसा है या फिर बदलाव है? बहुत बड़ा भरोसा है, बहुत जो अब तक 1.5 लाख पार, सेवता विधानसभा 1.5 लाख पार। जिस तरीके से भाजपा का तो एक नारा है कि 400 पार होगा, क्या लगता है आपको कि 400 पार होगा या फिर गठबंधन? 400 पार, 400 पार, पूरा 400 पार। अच्छा, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि 3 तिगोड़ी लड़ाई है, क्या लगता है कि 3 तिगोड़ी लड़ाई है या फिर आमने सामने टक्कर है? नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई में है ही नहीं। हमारे सांसद का आगे कोई लड़ाई में नहीं है। ना। जैसे कि लगातार विपक्ष का कहना है कि महंगाई बेरोजगारी पर जनता सवाल पूछती है, बीजेपी ने रोजगार पर जो है कोई काम ही नहीं किया है। बहुत बढ़िया जो है भाजपा काम कर रही है, इतना बढ़िया काम कर रही है जिसका कोई समान नहीं। कितने % उम्मीद है कि सीतापुर की सीट से, क्या लग रहा है? सीतापुर सीट नंबर 1 पर यहाँ जाएगी जो है, मतलब और क्या, पक्का वादा है? पक्का वादा। जनता का जो सवाल है, बहुत सारे सवाल रहते हैं कि नौकरी युवाओं को नहीं मिली है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। वो थोड़े बहुत जो है छुलुक मुत्ता है, वो अपन चिल्लाए रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, बाकी जनता सब एक तरफा जा रही है। 5 किलो राशन पे और 2000 सम्मान निधि पर कितना जनता को लग रहा है कि जनता में जो बदलाव होगा या फिर से जो है राजेश वर्मा? कोई बदलाव नहीं है, केवल भाजपा ही है। भाजपा ही जी। क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र मिश्रा, मंडल क्या कुछ लगता है आपकी बात, जैसे कि आप युवा हैं और युवाओं की बात आती है तो कहते हैं युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, युवा पेपर लीक हो जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस विषय? पेपर लीक होने का काम तो जो है विपक्ष कर रहा है पूरे तरीके से, योगी सरकार को और भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए। और इसमें कोई नहीं, अभी योगी जी ने आदेश कर दिया है कि दोबारा से उसका जो है वो करवाया जाएगा और युवाओं को नौकरी मिलेगी, जो जिस पात्र है उस पात्र के अनुसार उसको नौकरी दी जाएगी। और यहाँ भाजपा के अलावा इस पूरे देश में भाजपा के अलावा दूसरा किसी का कोई नाम नहीं है। कोई काम अब की बार 400 पार होना ही होना तय है। मोदी जी को हम लोग 400 पार लेकर के ही जाएंगे, ये निश्चित रूप से। सेवता विधानसभा में जो हमारे विधायक जी ने नारा दिया है अब की बार 1.5 लाख पार, उस पर निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में पूरा रोष है। अब की बार का जो चुनाव है वो सांसद जी के लिए सांसद जी नहीं लड़ रहे हैं, वो पूरी जनता स्वयं लड़ रही है। वो स्वयं मतदान करने के लिए आतुर है कि 13 तारीख कब आती है और कब हम कमल का बटन दबाकर सांसद जी को 1.5 लाख पार, सेवता विधानसभा से 1.5 लाख पार। और जो सांसद जी का एक नारा है सीतापुर लोकसभा से 4 लाख पार, वो निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। इसमें कोई इतने दिन सांसद रहे राजेश वर्मा, रामपुर मथुरा क्षेत्र के लोगों का एक ये भी कहना रहता है कि कोई विकास ही नहीं किया, क्या? विकास मथुरा में पूरा विकास हुआ है।
चारों तरफ यहाँ पर इतनी इतनी भारी संख्या बैठी हुई है। आप किसी से भी जानकारी कर लीजिए। आज यहाँ पर पहले भी विधायक हुआ करते थे, पहले भी सांसद हुआ करते थे। उस टाइम पर कोई अगर विकास हुआ होता तो आज ये समस्याएं इतनी प्रचंड रूप से नहीं होती। ये निश्चित रूप से पूरी हर तरफ सड़कों का जाल। अगर भाजपा, अच्छा ये एक सवाल और रहता है, अब आप कह रहे हैं तो हम पूछ ही लेते हैं, और क्योंकि तौलिया भी डाले हैं जो है बीजेपी की, तो खासकर मेरा एक और सवाल है कि अगर बीजेपी 400 पार जीत रही है तो इतने बड़े बड़े नेताओं की क्या जरूरत है? ये हमारे लोगों की कार्यप्रणाली है। हम लोग जनता के बीच में 5 साल रहते हैं, चुनाव के बीच में ही नहीं रहते हैं। हम लोग 5 वर्ष पूरा जनता के बीच में रहते हैं। डर गई है इसलिए आ रहे हैं। हम लोग एसी वाले कमरे में बैठ करके काम नहीं करते हैं। हम लोग जनता जनार्दन के बीच में रह के ही काम करते हैं। क्या लगता है दादाजी, कह रहे कि बीजेपी डर गई है इस वजह से आ रहे हैं नेता लोग? ऐसा नहीं है, पूरे यूपी में भाजपा की लहर है और योगी मोदी का कार्यशैली जो है सबसे ज़्यादा अच्छी है। हर आदमी खुश है। 5 किलो राशन जो जनता को मिल रहा है, क्या लगता है वो 5 किलो राशन अब की बार काम करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा, गरीब जनता सब खुश है। दादाजी ये बताइए, पहले नाम बता दीजिए। किशोरीलाल नाग। जैसे कि महिलाओं को सिलेंडर मिला था, महिलाएं कह रही हैं इतना सिलेंडर महंगा हो गया, गैस कैसे भराएं? गैस भरावते होगा। भराते हैं। क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव में? चुनाव पार है। कितने पार है? 4 लाख से। 4 लाख। तो विपक्ष तो कह रहा है कि कुछ भी नहीं, अब की बार सफाया हो जाएगा। तो विपक्ष कह रहा है दुश्मन तो बहुत होते। अच्छा, हमसे विरोध होता है। क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा। राजेश मिश्रा, क्या लग रहा है आपके बार जहन में क्या चल रहा है? नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास। भाजपा हमारी बहुत अच्छी निकल रही है, क्योंकि योगी मोदी ने इतना अच्छा कार्य किया है जो जन जन तक हर एक व्यक्ति को अच्छा लाभान्वित किया है। हर पब्लिक खुश है। आपकी बार गठबंधन की और भाजपा की लड़ाई है, क्या लगता है 3 तिगोड़ी है या फिर आमने सामने? नहीं, वो कोई भी पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। जो करेगी वो भाजपा ही करेगी। बाकी जो दिखावा कर रहे हैं वो दिखावा करते रहेंगे। वो कुछ नहीं कोई भी पार्टी कुछ नहीं कर सकती। भाई साहब, आप युवा हैं, पहले तो अपना नाम बताइए। हरिओम वर्मा। आप युवा हैं, जैसे कि युवाओं का एक सवाल है, लगातार आप देखते ही हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, क्या कहेंगे आप? इस पे प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। कोई भी युवा अपना काम शुरू करता है तो उसे बैंक लोन देती है, ऐसा नहीं। और लिमिटेड सीट्स हैं, कोई भी बैंक सेक्टर ले लीजिए, कोई भी सेक्टर ले लीजिए, हर जगह ऑटोमेशन आ रहा है, तो उस वजह से लिमिटेड सीट है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो आप पीछे की तरफ जाएंगे। जैसे कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हम सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन से बढ़ा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से बढ़ा सकते हैं। यही है। जैसे कि आपने पढ़ाई भी की होगी, एक सवाल और भी है, जो एसी समाज के लोग भी ज़्यादातर, खासकर दलित समाज, सोचते हैं कि जो संविधान है वो भी खत्म हो जाएगा, तो क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। संविधान, ये सवाल सबसे ज़्यादा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। संविधान को सिर्फ रिवाइज किया जा सकता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। उसमें अमेंडमेंट हो सकता है लेकिन संविधान कोई खत्म नहीं कर सकता है। अच्छा, एक सवाल और भी है हमारा कि लगातार युवा कह रहे हैं कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तभी युवाओं को नौकरी मिलेगी, जब तक भाजपा सरकार रहेगी युवाओं को सिर्फ लाठीचार्ज होगा, पेपर लीक होंगे। देश सशक्त तभी होगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, एंटरप्रेन्योर पैदा होंगे। क्योंकि अमेरिका आज नंबर 1 इसलिए है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां वहीं से आ रही हैं, तो सारा पैसा वहीं जा रहा है। जब तक इंडिया में पैसा आएगा नहीं तब तक इंडिया विकास कैसे करेगा? नौकरियों से, सिर्फ और सिर्फ नौकरियों से काम नहीं चलेगा। हर एक युवा को अपना काम स्टार्ट करना पड़ेगा, होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होगा, जब तभी कुछ हो पाएगा। ये युवाओं को रोजगार अपने खुद से करना पड़ेगा। नहीं, खुद से क्या, मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे वो अपना बैंक लोन दे रही है, सेल्फ डिपेंड होके अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? शोभाराम। किस गांव में रहते हैं? तैमलपुर। 5 किलो राशन मिलता है कि नहीं? मिलता है। क्या कुछ लग रहा है आपकी बार? राजेश वर्मा अब की बार सीतापुर सीट से आएंगे या फिर बदलाव? नहीं आएंगे, बदलाव का नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह बहुत निकलेगी भाजपा की जो है। और हम लोग कम से कम 20 साल हो गए जो है भाजपा के अलावा किसी को वोट ही नहीं दिया हम लोगों ने आज तक किसी को। और आज भी हम जीतेगी। क्या है जहन में? अब की बार सबसे अच्छी लड़ाई है। जितने गठबंधन वाले हैं सब अभी परास्त हो रहे हैं। भाजपा के आगे कोई टक्कर में आएगा ही नहीं। भाजपा हार रही इसीलिए तो आ रहे मुख्यमंत्री तो कहने वाले बहुत लोग हैं, जब एक लोग नहीं कर ये तो खिलाफ पार्टी वाले बोलेंगे जो है, मगर ये तो समय वो तो जनता के बीच वो नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? वो तो हमेशा आते हैं, कोई आप नहीं। तब भी वो हार जाएंगे। पार्टी भाजपा के अलावा कोई यूपी में आएगा ही नहीं।
सबसे बड़ी भाजपा ही है जिस यूपी दिन में। वोटिंग होगी उस दिन उनको पता चलेगा कि हाँ खिला पार्टी कैसी है, समझे। क्या चल रहा है? क्योंकि अभी 13 तारीख बहुत ज्यादा पास में आ चुकी है। 13 तारीख को गठबंधन की टक्कर की लड़ाई है। टक्कर तो दुश्मन जो कहा ना तो इलेक्शन का है। क्या लग रहा है आपके पास? चुपचाप बैठे हुए हैं, क्या क्या सोच रहे हैं आपके पास? कहाँ होगा? कौन नेता पसंद, मोदी या राहुल गांधी? वो मोदी। मोदी पसंद है। 5 किलो राशन मिलता है? हाँ मिलता है। आवास मिला था? हाँ मिला। 1000 सम्मान निधि मिला? मिला। कितने लोगों, परिवार में कितने लोग? 6 लोग। 6 लोग। हाँ। 5 किलो राशन से पूरा परिवार चल जाता है? सिलेंडर मिला था? ये देखिए कि सारी योजनाएं भाई साहब को मिली। क्या नाम भाई साहब? बेचेलाल बेचेलाल राजपूत। अगर बात करें तो जिस तरीके से जो दावे होते हैं, वादे होते हैं, जो जनता के बीच में जो रह करके पता चलता है जमीनी हकीकत क्या है। दादाजी क्या नाम है आपका? मैं राष्ट्र कवि राधेश्याम शुक्ला हूँ। मैं पहले कांग्रेस में था, लेकिन जब वो प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या आपके पास चुनाव के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके बार समय बहुत कम है? हम लोग नाखुश हो गए कि वहाँ पर गए नहीं, इसलिए हम सभी मंदिर की वजह से, रामलला की वजह से सब वोट उनको देंगे, तो हम जिताएंगे। राजेश वर्मा भारी बहुमत से जीतेंगे, जनता उनके सारी साथ में है। राजेश वर्मा ने कुछ किया ही नहीं है, कभी आते ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। लेकिन गुंडाई खत्म हुई, नारियों का सम्मान मिला, और जितने गुंडा खत्म वो जीते हैं, इसलिए राजेश वर्मा बनेगी भाजपा की ही। मायावती के बारे में क्या? मायावती तो एक सीट पाया था। क्या मायावती की माया काम नहीं कर रही है? गठबंधन का क्या? वो गठबंधन ये थोड़े दिन में तो खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था, 2.5 साल चला पाए, एक बार 10 महीना चला पाए थे। अब गठबंधन सालों गठबंधन है क्या? गठबंधन का मतलब क्या है? जो गठबंधन जैसे मिल करके बनाया था, भेड़हार सियार लोखड़ी सियार, तो उसी पर बनाए लेकिन चल नहीं पाएगी। ये साजिश है क्योंकि चुनावी चर्चा कर रहे हो। दादा का जो सवाल है, अच्छा कह रहे हैं जो जिनको कभी झोपड़पट्टी में रहते थे उनको भी आवास मिल गया है, वो आज लोग खुश हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, युवा काफी परेशान तो है। महंगाई तो हो गई करिए, गन्नों तो तेज है, हर चीज जब तेज है तो महंगाई। किसान परेशान है, 2000 रुपया मिलता तो है, लेकिन 5 किलो खा जाते जानवर। वो ठीक है, लेकिन नारियों की रक्षा हुई, गुंडाई खत्म हुई, चोरी डकैती खत्म हुई। जितना गुंडा, बड़े बड़े भूमाफिया सब जेल में बंद हैं, इसलिए जनता सुख से चैन में सोती है। महिलाएं सुरक्षित है? हाँ। कितने % लग रहा है महिलाएं सुरक्षित? अभी बात आई थी, एक सवाल चल रहा था मंगलसूत्र को लेकर के। कोई जानता है कि मंगलसूत्र पे जो चर्चा हुई थी उस विषय पे क्या सोचते हैं आप? मंगलसूत्र जो चर्चा जो सरकार ने आज के बहुत पहले मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत की संपत्ति पर प्रथम अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का है, और एक जो इन लोगों ने अपना जो जारी किया है जियो, उसमें जो बताया है कि जो संपत्ति होगी लोगों में उसका बंटवारा किया जाएगा, जो व्यक्ति के जो सोना होगा उसको भी लोगों के बीच में बांटा जाएगा। तो उसी सोने का भी मंगलसूत्र बना होता है, तो उस मंगलसूत्र पर भी कांग्रेस सरकार का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए मोदी जी ने कहा था कि आपके मंगलसूत्र पर भी खतरा है। इसलिए ट्रेंडिंग में बहुत ज्यादा चला और विपक्ष ने मुद्दा ही बनाया। ट्रेंडिंग में तो रहेगा जब ऐसे ऐसे वादे किए जाएंगे, जब ऐसे ऐसे एक समुदाय विशेष को जो है, समुदाय विशेश को जब एक अधिकार दिया जाएगा कि राष्ट्र की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार एक समुदाय विशेष का है, तो निश्चित रूप से वो ट्रेंडिंग में होगा। अब की बार क्या मुद्दे लेकर के आप लोग? 400 पार, इसके अलावा मुद्दे क्या है? 400 पार तो आपने कह दिया। 400 पार, 400 पार तो बहुत सारे मुद्दे। मोदी भक्त लग रहे, ऐसा तो लग रहा मोदी भक्त। मोदी जी का जो एक वो है, आप ये चमचमाती हुई रोडें देख रही हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो स्वतंत्र रूप से अपनी रिपोर्टिंग कर रही हैं वो भाजपा सरकार में भी संभव है। अन्य किसी महिलाएं सुरक्षित ऐसा संभव नहीं हुआ। कौन सी महिला ने? बहुत सवाल रूप से बात कर रही हैं, आप तो निडर तरीके से चल रही हैं। इस चीज़ का तो विश्लेषण आप स्वयं भी कर सकती हैं, इसमें जनता का नहीं, आप स्वयं भी कर सकती हैं। नारियों का पूरा सम्मान है, पूरी सुरक्षा है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। जो गुंडागर्दी पूरे तरीके से खत्म है, हर तरीके से। आज योगी जी ने जो एक बात कही थी कि जो गुंडे जनता जाग चुकी है और झूठे वादे में अब मोदी जी के फंसने वाली नहीं है। बिल्कुल सही कहा है, जनता जाग चुकी है, वो गठबंधन के झूठे वादों में फंसने वाली बिल्कुल भी नहीं है। भाजपा
के झूठे वादे में नहीं फंसना। वो आपकी बात है, वो आप कह रही है ना, वो मैं नहीं ये कह रहा। जनता का सवाल रहता है कभी। जनता का कहाँ है, वो तो हम जनता हम हैं, हम आपको बता रहे हैं क्या है। वो ठगबंधन का किसी भी तरीके की कोई भी मायावी चाल अब चलने वाली नहीं है। आपकी बार ये है यहाँ मुद्दा। पे देखिए दादा से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फौजीलाल मिश्रा। अच्छा ये बताइए क्या है जहन में, किस मुद्दे को लेकर के अब की बार अंगूठा लगाने वाले? अरे बहुत कुछ आवास मिले हैं, और जो गल्ला बट रहा है, गैस सिलेंडर बट रहा है, सब बहुत चीजें मिल रही हैं। तो सम्मान निधि मिल रही है, हम लोगों को मिल रही है। तो क्या कहेंगे? ठीक क्यों है? क्या चल रहा है? विषय क्या है? अब की बार मुद्दे क्या है? मुद्दे कोई नहीं है, सब अच्छा तो मुद्दे है, नहीं है। कोई मुद्दे नहीं। भाजपा ने सब सही कर दिया। बिल्कुल सही किया है। गठबंधन तो कह रहा है कुछ भी नहीं किया। अरे उनके कहने से क्या होता है? अरे बहुत बड़ी वो तो राम कुछ मंदिर बन गया है, इससे बड़ा और हमका सबका क्या हो चाहिए। राम मंदिर आज कितने 500 वर्षों पुराना मंदिर, जिस पर कांग्रेस सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही थी, वो भाजपा सरकार में ही बनना संभव हो पाया है। हिंदू समाज की आस्था वहाँ से जुड़ी हुई थी। हिंदू समाज पूरे तरीके से, आप देख रही होंगी कि वहाँ पर तांता नहीं टूट रहा है। भक्तों का जो है वहाँ पर तांता बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। वो आस्था है भक्तों की, और वो आस्था भक्तों को कमल का बटन पुनः। और अभी तो हम लोगों का मथुरा वाला भी मुद्दा बाकी है। क्यों भाइयों? मथुरा आपकी बार मथुरा का मुद्दा है। यहाँ पे देखिए कि जिस तरीके से हम चुनावी चर्चा में हैं और हमारे साथ काफी लोग हैं, यहाँ पर कुछ किसान भी होंगे, कुछ यहाँ पे मोदी के भक्त भी होंगे जो मोदी मोदी रटते हैं। 5 किलो राशन गाँव में कितना काम कर रहा है ये 13 तारीख के बाद पता चलेगा, और 4 जून के बाद डंका किसका बज रहा है वो भी पता चलेगा। 5 किलो राशन आप उस समय पर बात करिए जब कोरोना काल चल रहा था। उस राशन तो पहले भी मिलता था। जब राशन पहले भी मिलता था, कोरोना काल में विपक्ष पूरा घर में दबा हुआ बैठा था। उस टाइम आप गरीबों से पूछे जाकर के वो 5 किलो राशन कितना काम करता था। आप जानकारी करिए जाकर के कि वो 5 किलो राशन क्या काम करता था। राशन तो पहले भी अगर भाजपा सरकार इन गरीबों को, इन दलित समाज को या सारे समाज को, पूरे जो भी इसमें हिंदू मुस्लिम किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, सभी को समान रूप से उसका राशन प्राप्त हो रहा है। अगर वो गरीबों की सहायता 5 किलो राशन देते हैं तो इसमें बुराई क्या है? मेरी बात भी सुनिए। 5 किलो राशन कह रहे हैं, जनता कहते, किसान भी कहते हैं कि 5 किलो राशन तो मिल रहा है, लेकिन 5 कुंटल खेत में जो है जानवर खा रहे हैं। वो जानवर खा रहे हैं, उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था के विषय में, उसके विषय में चिंतन चल रहा है। कई ग्राम सभाओं में गौशालाएं बन चुकी हैं, कई गौशालाएं बाकी निरंतर कार्य चल रहा है। सबसे ज्यादा गौशालाएं जो है हमारे सीतापुर जिले में बनी हुई है, वो सीतापुर में भी, सेवता में बनी हुई हैं सबसे ज्यादा गौशाले। और जानवर भी किसानों के हैं, वो जो भी है उसकी भी व्यवस्था के विषय में मोदी जी पूरा विचार कर रहे हैं। जल्द से जल्द क्या कह रहे हैं भाई साहब? जानवर किसके हैं हम कह रहे हैं? जानवरों को लेकर के किसान कह रहे रात में ड्यूटी करना पड़ता है, घर में कोई आए हम रात में ड्यूटी कर रहे हैं। छोड़ा किसने? ऐसा भी सवाल है क्योंकि आप लोग युवा हैं, देखते भी होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल आते हैं। जानवर हैं किसके? मोदी जी के हैं, योगी जी के हैं? जितने ये जनता कह रही है, जनता कह रही है। जानवर योगी जी की गौशालाओं में बंद हैं, क्या कभी ऐसा हुआ? किसने गौशालाएं बनवाई इसके पहले? मेरे गौशाला में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं और उन्हें चील कौवे भी खाते हैं और इस तरीके से पाप लाद रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो केवल जो है अफवाह है, ऐसा नहीं। और फिर वो एक जीव हैं तो कभी ना कभी तो मरेंगे ही, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि हम चुनावी सभा में थे, लेकिन अब समय आ गया है मतदान करने का। तो जितने